Assalamu alaikum students, welcome to my channel Med Learn Hub। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी बुक को स्टार्ट की थी, तो हमने अब जो हमारा टॉप चैप्टर है वो सेकंड नंबर चैप्टर है, सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बाय बायोलॉजिकल मेथड। तो पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजिकल मेथड की जो स्टेप थे वो हमने एक्सप्लेन की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है काज ऑफ मलेरिया, यानी हम वो बायोलॉजिकल मेथड की जो सॉल्विंग प्रॉब्लम है वो मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और मलेरिया की जो काज है इनको हम सॉल्व करेंगे कि मलेरिया के काज क्या है बाय बायोलॉजिकल मेथड, यानी वो मेथड यूज़ करके। सही है, तो स्टार्ट लेते हैं। काजेस ऑफ मलेरिया। By adopting the steps of biological method, it was proved that malaria is caused by Plasmodium। अच्छा, जो बायोलॉजिकल मेथड जो अडॉप्ट हुआ था तो उन्हें स्टेप में ये प्रूव हुआ था कि मलेरिया जो है ये काज होता है बाय प्लाज्मोडियम से। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि कैसे। रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप क्या है, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, Malaria was a problem since ancient times. It has killed more people than any other disease। अच्छा, मलेरिया जो था ये पुराने ज़माने में मलेरिया जो था तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इससे जो है बहुत से लोग मरते थे कंपेयर टू अदर डिजीज, यानी जो दूसरी बीमारी लगती तो उससे इतने लोग नहीं मरते थे जितना कि मलेरिया से मरते थे। नेक्स्ट स्टेप है फिर ऑब्जर्वेशन। अब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इन 19th century many different causes of malaria were being suggested। by that time there were four major observation about malaria। अच्छा, इन 19th century जो है इनमें डिफरेंट काजेस ऑफ मलेरिया जो है वो सजेस्टेड हुए थे, यानी मलेरिया की डिफरेंट वजूहात सामने आए थे। उनमें से कुछ वजूहात जो है ये नीचे दिए हुए हैं। हम अब पढ़ेंगे कि क्या क्या वजूहात थी वो फॉर मेजर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट है मलेरिया एंड मर्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। अच्छा, पहला जो ऑब्जर्वेशन हुआ था तो ये हुआ था कि मलेरिया और जो पानी थी, गंदी पानी थी, उनके दरमियान जो है कुछ रिलेशन है। ठीक है, सेकंड नंबर पे ऑब्जर्वेशन ये थी कि क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। जो क्विनीन जो है ये मेडिसिन है, ये ड्रग है, ये जो है ये किस के लिए यूज़ होती थी, मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होती थी। इससे मलेरिया जो है वो ट्रीट होता था। सी नंबर, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मर्शियस डज नॉट काज मलेरिया। अच्छा, जो थर्ड नंबर जो ऑब्जर्वेशन थी उनमें ये थी कि मर्शियस प्लांट जो मर्शियस वाटर जो है, जो गंदी पानी है, नाली वाली पानी है, उनको पीने से मलेरिया नहीं होती थी। फोन नंबर पर प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। जो फोन नंबर ऑब्जर्वेशन थी तो इसमें उन्होंने ये क्या कहा था कि प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज है वो जो है वो ब्लड में मलेरिया पेशेंट के मलेरिया के मरीज के खून में ये शामिल होता है, ये नज़र आई। ठीक है, तो अब इनको हम कैसे जो है वो इस बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए से प्रूव करेंगे कि क्या वजूहात थी। तो तीसरे नंबर पर हमारा जो स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉलोइंग हाइपोथेसिस वर फॉर्मुलेटेड। अच्छा, जो हमने जो ऑब्जर्वेशन की, जो इंफॉर्मेशन निकाली, तो इनके बिना पर बहुत से जो है हाइपोथेसिस जो है वो सामने आए। इनमें एक है प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, के प्लाज्मोडियम जो स्पीशी है ये इसकी वजह से जो है मलेरिया
हो जाता है, ठीक है। यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, ठीक है, मलेरिया। अच्छा, तीसरे नंबर पर है डिडक्शन। अच्छा, डिडक्शन अब क्या है, ये भी स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड की ये भी स्टेप है। Deduction: although hypothesis is a tentative idea to draw deduction, it is accepted to be true once of the deduction from the above hypothesis was। अच्छा, डिडक्शन में ये बता रहे हैं कि ये हाइपोथेसिस जो है ये एक आर्जी तजावीज़ है। किसके लिए? जो ये आर्जी तजावीज़ है ये सब मलेरिया की, और हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो इनमें जो है एक तजावीज़ नीचे दिए हुए हैं कि ये है जो रेड बॉल पेन पर, जो रेड मार्कर पर लिखा हुआ है, ये है इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, कि अगर प्लाज्मोडियम जो है, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से होता है, देन ऑल पर्सन इल, नो, तो ऑल जो सब लोग हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, और मलेरिया जो है ये इनकी ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंटली हम प्रूफ करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है कि एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या करेंगे कि दिस डिडक्शन वाज टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जो हमने ये डिडक्शन निकाली है ना कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की काज है, और इससे सारे जो पर्सन है, सब जो लोग हैं वो बीमार होते हैं, और इसकी जो ब्लड है इनमें प्लाज्मोडियम की स्पीशीज पाया जाता है, ठीक है। तो ये डिडक्शन जो है हम टेस्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट में। तो एक्सपेरिमेंट वाज डिजाइन एज, तो एक्सपेरिमेंट जो है ये इस तरह हुआ था कि blood of 100 patients was examined under microscope, कि हमने 100 पेशेंट जो है, 100 मरीज जो है वो हमने माइक्रोस्कोप के अंडर में उनकी एग्जामिनेशन की है, उनकी ब्लड की। सो फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग कंट्रोल ग्रुप, द ब्लड ऑफ 100 healthy person was also examined under microscope। और इसी तरह जो है हमने जो हेल्थी, जो नॉर्मल सेहतमंद लोग थे, वो 100 सेहतमंद लोग जो है उनकी ब्लड की भी हमने माइक्रोस्कोप में स्टडी की, और जो पेशेंट थे, जो बीमार थे, 100 लोग, उनकी ब्लड की स्टडी भी हमने की, ठीक है। यानी हमने 200 लोग जो है वो एग्जामाइन के लिए उनसे ब्लड ले ली थी, ठीक है। तो उन 200 में 100 जो है वो हेल्थी पर्सन थे, और जो 100 है वो पेशेंट थे, यानी वो बीमार थे, ठीक है। रिजल्ट क्या आया इससे? द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट शोज दैट ऑलमोस्ट ऑल मलेरिया पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अच्छा, रिजल्ट ये आया कि जो पेशेंट थे, बीमार पेशेंट जो थे, जिनको बीमारी थी, मलेरिया था जिनको, तो उनमें से सारे मलेरिया वाले पेशेंट को क्या थी, प्लाज्मोडियम थी इन द ब्लड में, उनकी जो खून है उनमें प्लाज्मोडियम की मौजूदगी थी, ठीक है। ओनली 7 आउट ऑफ 100 हेल्थी पर्सन्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, और सिर्फ 7 हेल्थी पर्सन जो थे, 100 में जो 7 पर्सन थे, हेल्थी पर्सन जो सेहतमंद थे, उनके ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम पाए जाते थे। जो एंड अदर 93 healthy person were without any trace of plasmodium in their blood, और जो अदर 93 पेशेंट हेल्थी पर्सन थे, तो उनमें प्लाज्मोडियम, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं थी, ठीक है। ये जो है हमने जो 200 लोग जो है, 100 लोग जो है हमने पेशेंट यानी बीमार लोग, मलेरिया के पेशेंट लिए थे, और 100 जो है वो हमने सेहतमंद पेशेंट लिए थे। तो
जो 100 है उनमें सारे जो 100 जो थे वो मलेरिया के पेशेंट में, उन सारे में जो है प्लाज्मोडियम मौजूद था उनके खून में। और जो हमने 100 हेल्थी पर्सन को लिया था, सेहतमंद पर्सन को लिया था, तो उनमें से सिर्फ 7 लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम की स्पीशी खून में मौजूद थी, और जो 93 लोग थे, सेहतमंद लोग थे, तो उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं थी। In the 7 healthy persons with plasmodium in their blood, plasmodium was in a incubation period। अच्छा, ये जो 7 हेल्थी पर्सन थे, जो सेहतमंद लोग थे 7, ठीक है। जो 100 जो मलेरिया वाले पेशेंट थे वो तो ऑलरेडी मलेरिया वाले थे, तो उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद थी। लेकिन जो मलेरिया वाले पेशेंट नहीं थे, तो उनमें जो 7 लोग थे उनको क्यों, उनकी ब्लड में क्यों प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो इसी वजह से, तो इसी सिलसिले में जो साइंटिस्ट ने स्टडी की, तो ये 7 हेल्थी पर्सन जो थे उसमें प्लाज्मोडियम जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड में थी। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है वो नेक्स्ट है कि द इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट्स इन द होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिजीज। ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है, ये वो पीरियड है, ये वो वक्फा है जब एक पैरासाइट जो है वो अपने होस्ट में जो है ये क्या करे, ये प्लाज्मोडियम को एंटर करे, और उसकी साइन सिम्टम, यानी एक पैरासाइट आया, उन्होंने आपको उन एक आदमी को जो है वो बाइट किया, सही है। तो उन जो बाइट किया और जब पता चला कि इनको मलेरिया है, तो इसी दौरान में जो वक्फा था 2 दिन का था, 4 दिन का था, या 2 हफ्ते का था, या फिर 2 घंटे का था, जो भी वक्फा था, तो इसी वक्फे के दौरान जो है अ, इनको क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इन इंक्यूबेशन पीरियड में ये प्लाज्मोडियम जो है ये स्पीशीज डेवलप होते हैं। फिर हमें देर से पता चलता है कि इस पर्सन को अ, मलेरिया है। या उसी तरह ये जो 7 पर्सन थे, हेल्थी पर्सन थे, तो उनको फिर आगे वाले वक्त में मलेरिया काज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है। Results were quite convincing to prove the hypothesis that plasmodium is the cause of malaria। अच्छा, इसकी रिजल्ट क्या है, इसकी रिजल्ट ये आई कि ये प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया को काज करता है, ठीक है। Reporting the results of this experiment were announced worldwide which helped to control malaria। अच्छा, ये रिजल्ट जो थी वो इन्होंने फिर रिपोर्टिंग की, और इसी की वजह से फिर वर्ल्ड वर्ल्ड जो लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, इस मलेरिया को कंट्रोल करने में मदद दी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया जो है ये कैसे स्प्रेड, फैलाव इसकी कैसी होती है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेथड हेल्प टू फाइंड दैट मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया। अच्छा, जो बायोलॉजिकल मेथड जो है ये हेल्प देता है किस में, कि जो मलेरिया जो है ये किस से इसकी फैलाव किस से होती है, मस्कीटो से, जो मच्छर हैं उसके ज़रिए से उसकी फैलाव होती है। अब इसकी क्या ऑब्जर्वेशन हम करेंगे कि कैसी होती है। तो रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, हम प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है ये मलेरिया स्प्रेड होती है मस्कीटो से, ठीक है। तो मलेरिया इज अ फेटल डिजीज since ancient time after the confirmation that malaria is caused by plasmodium। अच्छा, ये मलेरिया जो थे ये पहले जो थी ये क्या थी, ये फेटल डिजीज थी। और ये किस से काज होती थी, ये काज होती थी प्लाज्मोडियम से, ठीक है। इट वाज टू फाइंड हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। अच्छा, और हम अब ये फाइंड करेंगे, इसका पता लगाएंगे कि कैसे जो है ये प्लाज्मोडियम जो है वो ब्लड में एंटर होती है, कैसे ये प्लाज्मोडियम ब्लड को चला जाता है एक इंसान के, ठीक है। नो दी दिस डिजीज वाज
more common in areas near stagnant water ponds where mosquito breed. It was founded. अच्छा, ये जो डिजीज थी तो वो ये उन एरिया में ज़्यादातर थी जिनमें जो है स्टेगनेंट वाटर पाउंड जो मौजूद थे, जो एरिया जिनमें पानी की गंदी पानी की मौजूदगी थी, तो उनकी उन्हीं इलाके में जो है ये मस्कीटो जो है ये ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से इसकी फैलाव होती थी। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद marshes. ड्रिंकिंग वाटर ऑफ marshes does not cause मलेरिया। अच्छा, ये मलेरिया जो है ये marshes की वजह से जो है इसके एसोसिएटेड है, लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर मर्सिस है, जो मर्सिस की जो वाटर है, ठीक है, ये जो गंदी नालियों की जो की पानी है, तो इन इनसे जो है मलेरिया काज नहीं होती थी। फॉर दिस पॉइंट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट प्रेजेंट इन द मर्सी वाटर। अच्छा, तो ये 2 पॉइंट जो थे, तो इनसे ये जाहिर हुआ कि ये प्लाज्मोडियम जो है ये गंदे पानी में यानी वो मर्शी वाटर में जो है इनकी मौजूदगी नहीं थी। प्लाज्मोडियम जो है ये इनमें मौजूद नहीं था। सो प्लाज्मोडियम मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मर्श वाटर। अच्छा, ये प्लाज्मोडियम जो है तो ये किसी के जरिए से जो है ये मर्शी वाटर तक लाया जाता है, किसी समथिंग यानी किसी चीज के जरिए से मर्शी वाटर तक लाया जाता है। ये मर्शी वाटर में जो है मर्श वाटर में जो है प्लाज्मोडियम की प्रेजेंस नहीं होती, ठीक है। Problem in this study was to find that agent। और ये प्रॉब्लम जो है तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, इस एजेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे जो है प्लाज्मोडियम एक दूसरे से दूसरे एक एरिया से दूसरे एरिया तक ट्रांसफर होता है। तो अब हम जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में है अ फिजिशियन AFA किंग listed 20 observation about spread of malaria। Some important observation were, एक फिजिशियन था AFA किंग जिन्होंने 20 ऑब्जर्वेशन किए थे इस मलेरिया के फैलाव पर, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि ये नंबर जो है पीपल हु स्लीप्ड आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लीप इनडोर। पहली बात इसमें ये थी कि वो लोग जो दरवाज़ा बंद करके सोते थे तो उनको मलेरिया जो है वो मलेरिया की जो डिजीज़ है वो इतनी नहीं लगती थी जितना कि वो लोग जो दरवाज़ा ओपन करके जो दरवाजे को खुला छोड़कर सोते थे यानी ओपन एरिया में सोते थे। पीपल सेकंड नंबर पे है पीपल हु स्लीप अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये थी कि वो लोग जो मच्छरदानी यूज करके सोते थे तो उनको मलेरिया नहीं लगता था, और जो मच्छरदानी को यूज नहीं करते थे तो उनको ये मलेरिया डिजीज काज होती थी। सी नंबर इंडिविजुअल हु स्लीप नियर स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। और सी नंबर जो ये है कि जो लोग धुआं जो स्मोकी फायर यानी जिस जगह पर धुआं हो, ज़्यादा गंदगी धुआं हो, तो उसी जगह पर जो है जो लोग रहते थे तो उनको भी मलेरिया नहीं होती थी, क्योंकि ये जो धुआं है तो इससे मस्कीटो जो है वो अ, दूर भागते हैं, तो इस वजह से ये मलेरिया नहीं लगती थी लोगों को। हाइपोथेसिस, अब हम हाइपोथेसिस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन किंग्स सजेस्टेड हाइपोथेसिस। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वेशन किए हैं और रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम ये की है, तो रिकॉग्नाइज की ऑब्जर्वेशन की है, तो इससे साइंटिस्ट ने ये निकाला है कि हाइपोथेसिस जो है जिसने जो हाइपोथेसिस निकाली है वो ये है कि मस्कीटोस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि ये जो मस्कीटो है जो मच्छर हैं तो ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और ये जो है ये मलेरिया को स्प्रेड करते हैं, यानी मलेरिया की जो फैलाव है तो इनमें मच्छर की बहुत अहम रोल है। अच्छा, डिडक्शन क्या है?
Following deduction were made considering following deduction were made considering the hypothesis through। और ये जो hypothesis आते थे तो ये थ्रू थे। कंसिडर हम थ्रू साबित करेंगे, डिडक्शन हम थ्रू साबित करेंगे। तो ये क्या है, कौन कौन से डिडक्शन आए हैं सामने। तो फर्स्ट नंबर पे है डिडक्शन, फर्स्ट नंबर डिडक्शन 1, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटो। कि ये जो प्लाज्मोडियम है तो ये मस्कीटो में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो मच्छर है उनमें प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होते हैं। दूसरी डिडक्शन क्या है कि अ मस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरिया पेशेंट। कि मस्कीटो के अंदर ये प्लाज्मोडियम कैसे आते हैं। मस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम तब आते हैं जब ये मस्कीटो जो है जो दूसरे मलेरिया पेशेंट को बाइट करते हैं, यानी जो दूसरे पेशेंट को बाइटिंग करते हैं, ठीक है, जो इनको स्किन को टच करते हैं। नेक्स्ट है अब हम इन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसे मस्कीटो जो है ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करते हैं। सो इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन मेनी एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म। जो हमने जो डिडक्शन पढ़े हैं ना, ये डिडक्शन जो हमने पढ़े हैं तो उनको सच साबित करने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट की है। उनमें कुछ ये हैं। फर्स्ट नंबर एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द रोनाल्ड रोज। जो रोनाल्ड रोज पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। रोज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जो नहीं सॉरी, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रोनाल्ड रोज, यानी जो रोनाल्ड रोज ये साइंटिस्ट है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसने कैसा एक्सपेरिमेंट किया था। तो रोज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ये जो रोज था तो ये ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, ठीक है, इसके लिए वर्किंग करता था इंडिया में, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पेश की। He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malaria patient। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले जो है एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है, जो मच्छर है, ये है जो एनोफिलस, ये जो मच्छर है ये फीमेल, उनको क्या किया, उन्होंने उसको जो है एक मलेरिया पेशेंट से उन्होंने बाइट किया। एनोफिलस मॉस्किटो ने एक मलेरिया पेशेंट को बाइट किया। He killed the mosquito some days later and found plasmodium multiplying in mosquito stomach। और फिर उन्होंने ये जो एनोफिलस मॉस्किटो है उनको किल किया, और फिर कुछ ही दिनों बाद जो है उन्होंने देखा उनके स्टमक में तो ये प्लाज्मोडियम जो है वो उनकी तादाद में इजाफा हुआ था। मल्टीप्लाइंग मीन्स उनकी तादाद में इजाफा हुआ था, ठीक है, उनकी ग्रोथ हुई थी। नेक्स्ट रोज यूज स्पेयर्स, और फिर जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था उसने ये किया कि नेक्स्ट रोज यूज स्पेयर्स इन हिज एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने एक एक स्पेयर्स को है वो उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में शामिल किया। ही allowed a female Culex mosquito to bite on the sparrows suffering from malaria। उन्होंने एक मॉस्किटो को लिया जिन्होंने एक मलेरिया वाली स्पेरो को जो है बाइट किया था। He then allowed this mosquito to bite the sparrow। और फिर उन्होंने वो मॉस्किटो जो है वो एक हिल थी, एक सेहतमंद स्पेरो पे लगा जो उन्होंने बाइट किया। द स्पेरोज गॉट मलेरिया, और जो सेहतमंद स्पेरो को उन्होंने जो है बाइट किया वो मलेरिया मॉस्किटो मॉस्किट ने, तो वो जो सेहतमंद थी वो भी बीमार हो गई, ठीक है, उनको भी मलेरिया हो गई। इन द एंड आखिर में क्या हुआ कि द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बीइंग। और फिर यही जो हाइपोथेसिस थी, ये जो आइडिया था, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इंसानों पे टेस्टेड हुआ, इंसानों पे इनका तजुर्बा किया। एन इटालियन biologist allowed an anopheles mosquito to bite a malaria patient।
ये एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उन्होंने जो है एक एनोफिलस मॉस्किटो जो है उन्होंने बाइट किया एक मलेरिया पेशेंट को, ठीक है, जो इन्फेक्टेड पेशेंट था उसको इस मॉस्किटो ने बाइट किया। द मॉस्किटो वाज kept फॉर few days and then it was allowed to bite a healthy man। और ये जो मॉस्किटो थी तो उनको कुछ दिनों के लिए एक तरफ जो है जिंदा रखा और फिर उन्होंने एक सेहतमंद आदमी को बाइट किया, ठीक है। द पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया। तो ये जो सेहतमंद पर्सन था तो ये भी उन मॉस्किटो के बाइट के जरिए से बीमार हुआ क्योंकि इनको प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हुआ। रिजल्ट्स, उसकी रिजल्ट्स क्या है कि ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स confirmed that mosquito transmit plasmodium and spread malaria। इसका नतीजा ये निकला कि ये कंफर्म हुआ कि ये मॉस्किटो जो है, ये मच्छर जो है, तो ये प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करता है, ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं इसने कि when a female mosquito pierces the skin with the mouth part, a small amount of saliva is injected into the wound before draining blood। The saliva prevents the blood from clotting in the food and canal of the mosquito। ये जो मॉस्किटो जो है, जो एक पर्सन को बाइट करता है तो ये अपनी माउथ का पहला हिस्सा जो है वो स्किन में अंदर अंदर करता है, इंजेक्ट करता है और फिर उस माउथ में जो है सलेवा जो है वो रिलीज करता है। ये सलेवा इसलिए रिलीज करता है कि ये इसके मॉस्किटो की जो माउथ पार्ट है, जो कैनाल है, जिससे ये इनको ब्लड जो है वो क्या करता है, लेते हैं इन होस्ट से तो इस कैनाल को तो इस कैनाल में ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड को जमा होने या ब्लड को जो है वो सॉलिड में बदलने से रोकता है, ठीक है। यानी इजीली जो है इस कैनाल में ब्लड मॉस्किटो के स्टमक में चला जाता है ड्यू टू सलेवा, ठीक है। द वर्ड विक्टर मीन्स ट्रांसमीटर। अच्छा, ये जो नेक्स्ट है विक्टर, तो इनके माने हैं ट्रांसमीटर यानी पहुंचाना, ठीक है। Any organisms which carries a parasite and transfers it from one organism to another is called vector। वो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट को कैरी करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू another, तो इसको वेक्टर कहते हैं, ठीक है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ये जो मलेरिया की जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, उनके लिए क्विनीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ चिनकोना प्लांट इज यूज्ड। ये जो है, ये क्विनीन जो है ये यूज होता था चिनकोना प्लांट से। द बार्क ऑफ चिनकोना प्लांट इज यूज, और चिनकोना प्लांट जो है वो भी यूज होता था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम क्विनीन सर्टेन अदर एंटी मलेरिया ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। और ये जो क्विनीन है तो ये भी ड्रग है जो एंटी मलेरिया ड्रग है और ये भी है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डेंगू फीवर। अब डेंगू फीवर क्या है, तो it is a mosquito-borne viral disease। It is caused by a dengue virus and transmitted by mosquito Aedes aegypti, which has zebra-like white and black stripes on its body। अच्छा, जो डेंगू है ये भी एक मॉस्किटो वायरल डिजीज है। ये भी मॉस्किटो के जरिए से, मच्छरों के जरिए से काज होता है, स्प्रेड होता है और ये डेंगू वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। ये मस्किटो, ठीक है। एडिस इजिप्टी एक मच्छर है और इनकी जेब्रा लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लैक और वाइट कलर पर मुश्तमिल होता है उनके बॉडी में। Typical case of dengue hemorrhage fever is characterized by high fever leading from nose, blood in urine and enlarged liver etc। अच्छा, ये जो डेंगू जो किसी को हो जाए तो उनको हेमोरेजिक फीवर होता है और यानी हाई फीवर होता है, ठीक है। ब्लीडिंग होता है जो नोज में जो है
खून आता है नोज से, और जो पेशाब में खून आता है, इसी तरह जो लीवर है उनकी एनलार्जमेंट होता है, ठीक है, वगैरह। देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर। और इसी तरह जो है यहाँ पर कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन मौजूद नहीं है जो डेंगू फीवर को ट्रीट कर सके। The second attack can be more serious and dangerous. The best और जो सेकंड अटैक है डेंगू का, तो वो बहुत जो है डेंजरस हो सकता है। ये बुक जो है ये अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अब डेंगू फीवर की जो है वो मेडिसिन आई हुई है जिससे डेंगू फीवर ट्रीट हो सकता है, ठीक है। ये बुक जो है, ये टाइटल जो है ये कुछ सालों पुराना है। अगर इसमें इन लोगों ने अपडेटिंग किया हुआ तो होता, तो फिर उसमें लिखा होता कि डेंगू फीवर के लिए मेडिसिन अब मौजूद है, साइंटिस्ट ने इन पर रिसर्च किया था। सही है। द बेस्ट प्रिवेंशन इज पर्सनल प्रोटेक्शन फ्रॉम मस्कीटो बाइट एंड मेजर्स टू प्रिवेंट मस्कीटो ब्रीडिंग। अच्छा, इसकी जो डेंगू है इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन लेने हैं, जो जैसा कि हम मच्छरों से प्रोटेक्शन लेते हैं, तो उसकी जो भी एहतियाती तदाबीर है तो हम उनको यूज़ करेंगे, जैसे मच्छरदानी को यूज़ करेंगे, और इस तरह जो साफ़ पानी है उसके ऊपर जो है कोई ढक्कन रखेंगे, तो इससे डेंगू की फैलाव नहीं होती। अच्छा, ये कि कुछ स्टेप्स वाइज हैं, ये हमने पढ़ी है लेकिन थोड़ा ओवरव्यू कर ले, ठीक है। पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर डेवलप हाइपोथेसिस हम बनाएंगे, ठीक है, फिर हम डिडक्शन तैयार करेंगे, फिर हम एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में फिर हम कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी जो कंट्रोल ग्रुप है, जो हेल्थी है पर्सन है, उनको हम एक्सपेरिमेंट उन पे करेंगे, और जो इन्फेक्टेड है उन पर भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर हम उनकी रिजल्ट निकालेंगे, और इस रिजल्ट के बिना पर हम, अगर हाइपोथेसिस नॉट सपोर्टेड और हाइपोथेसिस सपोर्ट, अगर हाइपोथेसिस जो है उनको सपोर्टेड में ना हो, तो रिजल्ट में सजेस्ट फर्दर रिसर्च। तो फिर हम अगर एक्सपेरिमेंट जो है, जो रिजल्ट है, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, जो रिजल्ट के लिए अगर वो अच्छी तरह से हमें हासिल ना हो, तो फिर हम उनके लिए मोर रिसर्च जो है वो करेंगे, ठीक है। और अगर हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड, अगर हाइपोथेसिस जो है, यानी जो हाइपोथेसिस थी और हाइपोथेसिस जो हमने निकाली थी और एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया था वो दोनों ठीक है, यानी वो हाइपोथेसिस ठीक है, तो फिर हम एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट में सजेस्ट फर्दर रिसर्च थ्योरी एक्सपेरिमेंट, और फिर हम पे फर्दर रिसर्च करेंगे, और फिर हम एक थ्योरी बनाएंगे, और थ्योरी के बाद हम एक थ्योरी जो है वो एक प्रिंसिपल के बेस पर जो है, उनके प्रिंसिपल के बेस पर हम उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। ये है साइंटिफिक स्टडी ऑफ, साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है, एक प्रॉब्लम की। अच्छा, तो आज के लिए ये काफ़ी है। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।